समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए योग को विधि पूर्वक करना, योग शक्तिशाली करना, योग यथार्थ करना। समस्या उनके जीवन में होते हैं जो योग करते हैं। योग की तरफ ध्यान नहीं है, उसके जीवन में समस्या ही समस्या है। अगर कोई माता है, कोई भाई बहन हमारे पास आते हैं, भाई जी मेरी ये समस्या है, मेरे प्रॉब्लम, हम समझते हैं योग करते हैं, केवल ज्ञान सुनते हैं। जो योग करते हैं उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, योग की कमी, इसलिए योग को बड़ा मुझे लगता है रोज की मुरली में सवेरे से जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है बाबा का हर मुरली में यही शब्द होते हैं ना, बच्चे आत्मा समझो, मुझे याद करो, श्रीमत प्रमाण चलो। अगर वो करते नहीं तो समस्या है। जैसे बच्चों को स्कूलों की परीक्षाएं कठिन क्यों लगती है? जो टीचरों ने पढ़ाया इस सिलेबस उसको पढ़ते नहीं। हमारी समस्या कोई बाहर से नहीं आती, कोई कठिन नहीं है, हमें जो बाबा ने पढ़ाया उसी आधार से समस्या होती है। लेकिन हम स्टडी नहीं करेंगे तो उसमें पास कैसे होंगे? इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना, शक्तिशाली योग लगाना। तो आज हम योग के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम कैसा योग लगाए जो हमारी स्थिति शक्तिशाली बने, जो हम समस्याओं का समाधान कर सके। योग दो प्रकार के हैं, एक बैठकर की योग है और दूसरा कर्म का योग है। हमें दोनों भी कला सीखनी है। ब्रह्मा कुमारी का सबसे महत्व का विषय कौन सा है? योग। जैसे स्कूलों में इंग्लिश का सब्जेक्ट जिसका अच्छा है, गणित जिसका अच्छा है, उसको क्या माना जाता है? ये अच्छा स्टूडेंट है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी का अच्छा स्टूडेंट कौन है? जिनका योग का विषय अच्छा है, वो है अच्छा स्टूडेंट। लेकिन हम योग बोलते हैं तुरंत थोड़ा सा भाग जाएंगे, योग बोलते हैं थोड़ा सा कठिन लगेगा। और जिनका योग, आज कई भाई बहन ज्ञान में क्यों चलते हैं? या बहनें मीठी मीठी बोलती हैं, टोली खिलाती हैं, स्नेह देते इसीलिए आते हैं। हमें यहाँ आना है योग लगाने के लिए। जब जब टाइम मिलता है हमें योग तपस्या करनी है। योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकेंगे, योग के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय चित्त बन सकेंगे, योग के द्वारा ही असंभव बातों को संभव कर सकेंगे। योग में दो चीजें काम आती है, एक मन और दूसरा बुद्धि। जिन्होंने मन को समझा, बुद्धि को समझा, उसके लिए योग लगाना बहुत ईजी है। योग के द्वारा कैसे भी कड़े संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं, कैसी भी आदतों को बदल सकते हैं। योग से ही बाबा असुरों से क्या बना रहे? देवता बना रहे। पत्थर से हमें मूर्ति बना रहे योग के द्वारा। तो योग में दो चीजें काम आती है, मन और बुद्धि। मन का काम होता है संकल्प चलाना और बुद्धि का काम है दृश्य देखना। बुद्धि दृश्य देखती है और जो दृश्य बुद्धि के सामने है वह मन में थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं। बुद्धि एक प्रकार का कैमरा है, मन एक प्रकार की टीवी है। जैसे टीवी के सामने जो दृश्य आता है वो कैसा आता है? कैमरा जो देख रहा है वो किसमें आता है? टीवी में आता है। तो टीवी की कोई गलती नहीं। इसी तरह बुद्धि जिस चीज को देखती है वही मन में विचार चलते हैं। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है।
गाय है या एक बच्चे को मार पिटाई करके भगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वापिस आएगा। जहाँ गाय है वहां बछड़ा आएगा। इसी तरह जहाँ हमारा ध्यान है वहां हमारा मन होता है। लेकिन हम करते क्या है? बुद्धि का यूज ही नहीं करते योग में। हम सीधा योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। ये विचार किसको दे रहे हैं? मन को विचार दे रहे हैं, बुद्धि को कोई काम नहीं दिया। हम आते समय कुछ रास्ते में सब्जी देखी है या कुछ कहीं जाना था, किसी ने कुछ बोला था, ये प्रभाव बुद्धि के ऊपर है। लेकिन फिर भी हमको पता है कि अभी योग करना है, योग में बैठ करके क्या करें? मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। और जब विचार देना बंद करते तो क्या होता है? जो बुद्धि के सामने जहाँ जाना है, किसे मिलना है, वो बातें हैं, उसके बारे में विचार चलना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं हम योग में बैठे हैं, फिर भी मुझे ये लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, ये विचार क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी बुद्धि वहां देख रहे हैं। इसलिए पहले आप योग के लिए बुद्धि को लगाओ। जब बुद्धि लगेगी तो मन उसके पीछे पीछे जाएगा। हमारा योग मनोयोग नहीं है। कौन सा योग है? बुद्धि योग है। इसलिए बुद्धि से आदमी बाबा को याद करना है। बुद्धि बॉस है और मन उसका नौकर है। जैसे कहा बुद्धि कैमरा है, मन क्या है उसकी? टीवी है। कैमरे के सामने जो चित्र दिखता है वही चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि जिसको देखते हैं वही मन में थॉट चलते हैं। तो बुद्धि क्या काम करते? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। समझो इसी समय आप यहाँ बैठे हैं और मैंने कहा कि इसी समय माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं। ओम शांति भवन जिन्होंने देखा है सामने इमर्ज करना, ओम शांति भवन सफेद बिल्डिंग है, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो गुंबज है, बीच में एक घड़ी है और ओम शांति भवन के बीच के सीढ़ी से दरवाजे खोल के आप ऊपर जा रहे हैं, गेट खोल करके। जैसे ओम शांति भवन के अंदर पहुंच जाते हैं, एक वरांडे में एक सोलर का मॉडल रखा हुआ है, आपने उसको देखा। उसके बाद आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। एक साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का चित्र है, दूसरे साइड पर एक सोलर का मॉडल है, रासलीला वाला, कृष्णा वाला, और पीछे बीच में बाबा का चित्र, फोटो लगा है, बहुत सुंदर। पीछे घड़ी है, 4 युगों की घड़ी बनाया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ओम शांति भवन को देख करके आप नीचे आए। जैसे नीचे आए, नीचे गेट के ऊपर एक कृष्ण वाला गोले वाला चित्र है। आप उसको देख करके शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। उसको 2-3 चक्कर लगा रहे हैं आप लोग। चक्कर लगा करके फिर बाबा के झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। बाबा की झोपड़ी के पास एक चूल्हा रखा हुआ है, जहां बाबा बैठते थे। वहां से आप झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। जैसे झोपड़ी के अंदर गए, एक गदीला रखा हुआ है, एक तकिया भी है, जिसके ऊपर बैठ करके बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे, पत्रों के जवाब देते थे। वहां से 2 मिनट आप अनुभव करके बाबा के रूम के अंदर गए, जहां नीला सा ट्रांसलेट है,
जहाँ बाबा निवास करते थे, रहते थे भी, बहुत सुंदर पावरफुल उस रूम का वाइब्रेशन है। एक साइड पर खटिया भी है बाबा की। वहां से आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क, जहां सामने गुरुशेखर है, एक ओम का बना हुआ सीमेंट का है, वहां देख करके वहां से आप, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे, बगीचा सजा हुआ, उसको देख करके वहां से ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर के किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहां से नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में दादी प्रकाश मणि का स्तंभ है, उसके ऊपर आए। वहां से आप अंदर डायमंड हॉल के अंदर प्रवेश किया। डायमंड हॉल जहाँ विशाल हॉल है, जहाँ बाप दादा का मिलन होता था। कैसे गीत बजता था, हम दादी आती थी, गुलजार दादी स्टेज पर बैठती थी, सारी दादियां फिर नीचे आती थी, फिर गीत चालू हो जाता था, हम उड़ के चले जाएंगे। फिर उसके बाद बाबा की एक गीत बजते ही बाबा की पधरावनी होती थी। कैसे बाबा वो पावरफुल दृष्टि देते थे, उसको याद करो। उसके बाद फिर बाबा की मुरली चलती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, कितनी सारी सभा, और उसके अंदर बाबा कैसे मुरली चलाते थे, दृष्टि देते थे। ये सब करके आप वहां से तपस्या धाम गार्डन में गए। पीछे तपस्या धाम गार्डन से अपने पीछे मुड़कर देखा है पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर लिखा है ओम शांति। ये सारा दिखाई पड़ा आप लोगों को? दिखाई पड़ा? तो ये कौन देखा? किसने देखा? बुद्धि ने देखा। किसने देखा है? इसको कहते हैं बुद्धि। अभी आंखें तो आपकी मुझे देख रहे हैं, लेकिन वहां कौन देख रहा था? ये बुद्धि। उसके लिए आपके आपने आंखें बंद किए थे? आंखें तो खुली थी, तो भी आपको सारा दिखाई पड़ रहा था। तो ये बुद्धि रूपी नेत्र। ऐसे ही हम योग में बैठते समय यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठते ही अव्यक्त अवतरण में जा रहे, चांद सूरज तारे उसको देखते हुए बुद्धि के सामने दृश्य देखने की आदत डालो। बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है, और जिस बातों का दृश्य आपके बुद्धि के सामने है वही मन में थॉट चलते हैं। ऐसा नहीं कि आंखें जो देखते हैं वो थॉट चलते हैं, वो गलत है। बुद्धि जिसको देखते हैं वो मन में थॉट चलते हैं। इसलिए योग में बुद्धि का प्रयोग करने वालों को योग सहज लगता है, और जो योग में बुद्धि यहीं है, बुद्धि को छोड़ देते हैं, मन को विचार देते हैं, और जब तक बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी तब तक मन भी नहीं जाता। इसलिए योग में मन और बुद्धि का प्रयोग करना है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पानी। इसी तरह मन और बुद्धि, मन है ऑडियो, बुद्धि है वीडियो। ऑडियो वीडियो जब मिलता है सुख शांति मिलना शुरू हो जाती है। हमारा ऑडियो कहीं और होता है, वीडियो कहीं और होता है, बैठे हैं यहाँ, और इसलिए अनुभव नहीं होता। लेकिन कौन सी बुद्धि परमधाम का चित्र बनाती है, बाबा का चित्र बनाती है? बुद्धि स्वच्छ चाहिए। बुद्धि कैसी चाहिए? स्वच्छ। और मन चाहिए हल्का। जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, मन हल्का है, वही योग युक्त बन सकता है। लेकिन मन अस्वच्छ क्यों बन जाता है? बुद्धि अस्वच्छ क्यों बन जाती है? जीवन की समस्याओं का चिंतन करेंगे सारा दिन। फलाना ऐसे है, वो बहन जी ऐसे है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और जितना समस्याओं का चिंतन करेंगे उतना मन क्या होता है? बुद्धि होती है भारी, मन भी होता है भारी। जैसे आईने के सामने, आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जिसके बुद्धि के ऊपर धूल है निगेटिव की, व्यर्थों की, वो परमधाम को और परमात्मा को देख नहीं सकता।
पहले कैमरा आता था, बड़ा सा कैमरा, तो कैमरे को जब चालू करते उसका लेंस खुल जाता है, जैसा क्लिक किया लेंस खुल जाता है, क्लिक बंद किया अपने बंद हो जाता है। इसी तरह बुद्धि भी हमारे क्या है, लेंस है। जितना बुद्धि रूपी लेंस क्लियर उतना इतने दूर के परम धाम को आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखो। इसलिए समस्याओं का समाधान जो करते ज्ञान योग से, वही समस्या का चिंतन करने वाला का मन भारी होता है। और भारी, एक लोहे का मन ऊपर फेंको, लोहे का मन को ऊपर फेंक हो जाएगा ऊपर। इसलिए मन को हल्का और बुद्धि को स्वच्छ। या आप लोग ज्ञान किस लिए सुनते, ये मुरली क्यों सुनते हैं? आज दुनिया में भी लोग बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, उनको यही पता नहीं कि मेडिटेशन किसके साथ लगाना है। तो हमने कहा आप किसके साथ लगाते हैं? नहीं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठने तो थोड़ी मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन करने के लिए पावर चाहिए, वो पावर कहाँ है, उसके साथ बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसलिए हमें भी योग लगाने के लिए क्या करना है, बुद्धि को बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा, मन को भी बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। कान नहीं सुनता, सुनती कौन है? बुद्धि। आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? बुद्धि। आज कई कहते हैं हम जब योग में बैठते आंखें बंद करते हैं तो हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ मन जाता है। अगर आंखें खुली होते हैं तो कहते हैं इधर उधर मन जाता है, लेकिन आंखें बंद कर देते हमारे योग अच्छा लगता है। कहीं ऐसे भी बोलते हैं, आंखों का कोई लेना देना नहीं इसमें। एक बार अकबर नमाज पढ़ रहे थे चद्दर बिछा करके, वहां से एक माता जी जा रही थी। जब माता जी जा रहे थे, माता जी क्या करते हैं, वो चद्दर के ऊपर से गई तो अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया, ये मेरे चद्दर के ऊपर से जा रहे हैं। जोर से आवाज करके बोला है, माता जी ने पीछे देखा भी नहीं, कुछ बोला नहीं, चली गई। अकबर को और गुस्सा आता है, लेकिन सोचा चलो अब चली गई, क्या करें। उसके बाद 2-4 घंटे के बाद वही माता जी वापिस आई। जब वापिस आई, अकबर ने वो माता जी को पूछा, तुम अंधी गूंगी बहरी हो, तुमको सुनाई दिखाई नहीं पड़ता? तो माता जी तो घबरा गई, कहते महाराज जी मेरे से क्या हो गया? कहा कि 2 घंटा पहले तुम यहां से गई थी। कहते हाँ गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे चद्दर के ऊपर से गई। कहते हो सकता है महाराज जी मैं गई होगी, क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। कल मेरा बच्चा स्कूल में गया, रात को वापिस ही नहीं आया, तो कल से हम सब लोग डिस्टर्ब आए, वो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा, कोई लेके तो नहीं गया होगा। सारी रात हम उसके तरफ ध्यान था, और हमने सोचा चलो जाकर के उसके दोस्तों के पास देख के आते हैं, इसलिए हम उनके पास गए थे। तो उस समय मेरा पूरा ध्यान बच्चे में था, इसीलिए आपकी चद्दर मुझे दिखाई नहीं पड़ी। आपने बुलाए भी होगा तो भी मेरे को सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ था? बच्चे में। लेकिन कहते हैं मेरा ध्यान तो बच्चे में था, इसीलिए आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन आप तो अल्लाह को याद करे थे, तो आप अल्लाह को याद करे थे, तो आपने मुझे कैसे देखा यार चाहते समय? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, आपका ध्यान यही था। तब उसको लगता है कि कितनी बड़ी बात की जा रही है। इसी तरह हम योग लगा रहे हैं, कोई आता है जाता है दिखाई पड़ता है, इसका मतलब मेरा ध्यान कहाँ है? भक्ति मार्ग में ये क्या ना, माला जप रहे राम 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 राम, देखना पीली दूध राम राम राम। इसी तरह योग में बैठे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अचानक थाली का आवाज आया, बेटा तुमने क्या गिरा, थोड़ा ध्यान से लेना, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। क्या योग कहेंगे इसको? सुनाई किसको पड़ा? किसने सुना?
वो थाली का आवाज सुना किसने? कौन सुना? बुद्धि ने सुना, कान नहीं सुनता। मतलब बुद्धि कहाँ थी? यहाँ थी। जब यहाँ थी तो मन कहाँ था? तो बुद्धि आए तो मन भी यहाँ होगा। जब मन बुद्धि आए तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। ऐसे बैठे बस। तो कैसा समस्या का समाधान होगा फिर? जब मन बुद्धि आए तो सारा दिन वही देहभान, दूसरे की कमी, दूसरे की कमजोरी वही दिखाई पड़ेगी। इसीलिए मन बुद्धि को चार्ज करो। और इसलिए योग में मन बुद्धि बाबा के पास जाना जरूरी। योग की एक सिंपल विधि आपको सुनाता हूं। योग की विधि क्या होती है, किस विधि से हमें योग लगाना है। आजकल मोबाइल का जमाना है। आजकल मोबाइल को चार्ज करते हैं। मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कहीं रोड पर डालो चार्ज हो जाएगा, कहीं रास्ते में डाल दो चार्ज हो जाएगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाया जाता है। प्लग, और प्लग के पास रात भर रखते नहीं, उसको क्या करेंगे, 2 तारे प्लग में डालेंगे। ऐसे नहीं कि एक तार डाली दूसरी बाहर है, दोनों में तारे डालेंगे। इसी तरह शरीर हमारा क्या है? मोबाइल है। आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए प्लग बना कर रखे। ये सेंटर्स क्या है? देखो जबलपुर में अलग अलग, जिसको जो प्लग नजदीक पड़ता है वहां जाने के लिए प्लग बना कर रखे। हम कहते हैं हम घर भी योग लगाते। अब मोबाइल को प्लग के पास लेके नहीं, जो चार्ज कैसा होगा? 24 घंटे में 1 घंटे के लिए अगर प्लग के पास लेके जाते हैं तो सारा दिन टावर से कनेक्ट रहेंगे आप। इसी तरह 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए प्लग के पास आओ, सारा दिन कौन याद आएगा? अपने बाबा या बाबा से कनेक्ट रहेंगे। इसीलिए सेंटर पर आना जरूरी है। अच्छा समझो मोबाइल को ला करके प्लग के पास पटका दिया, तारे डाली नहीं, चार्ज होंगे। तो हमने भी अपने शरीर रूपी मोबाइल को क्लास में आकर के पटका दिया, शरीर को रख दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे, चार्ज होंगे? यहां आने के बाद भी ध्यान मन कहां जाए? बाबा के पास। अच्छा दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होंगे? इसी तरह हमने भी शरीर को ला करके लगा दिया, रख दिया, दोनों भी तारे मन बुद्धि में लगा दी, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है। तो सोचे नहीं, डर के बैठे बस बाबा पर, चार्ज होंगे? स्विच चालू करो, स्मृति का स्विच। बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा आपको क्या से क्या बना रहा है उसको याद करो, तब आपकी लगन की अगन निर्माण होगी। हम स्विच चालू नहीं करते, ऐसे बैठते हैं, फिर घड़ी में देखेगा कब तक देखना, ये कहीं झुटका लगाती है, वो लगाती है। इसलिए स्विच चालू करो। बाबा के कुछ उपकार है आपके ऊपर, है उपकार? अगर एक भी उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। 1 घंटा तो क्या, 4 घंटा भी योग में बैठेंगे, आपको समय पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमें कोई प्राप्तियों को याद नहीं करते, कोई उपकार को याद नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हैं। फिर योग में नींद आते हैं, ये होते हैं। कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग उसको देख रहे, नाक बंद करके थूक के जा रहे हैं, वो गटर में गिरा है, चिल्ला रहे हैं, लेकिन लोग आकर के जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने देखा ये गटर में गिरा हुआ, कपड़े अच्छे पहने थे, वो वीआईपी है, लेकिन तो भी उसने ये नहीं देखा कि मैं जानू, अपने को क्या लेना देना। वो गटर में उतरा, ये नहीं सोचा उसने मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। सीधा उतर करके उस गटर में गिरे हुए व्यक्ति को सीधा पकड़ करके गले लगाता है,
ये नहीं सोचे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसकी बीमारी लग जाएगी, वो सड़ रहे गल रहे तो उसने गले लगाया। आंखों के आंसू पोछे, सीधा उठा करके उसने अपने एसी गाड़ी में रख दिया। ये नहीं सोचे मेरी सीटी खराब हो जाएगी, सीधा घर में लाया, अपने हाथ से नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे। तो क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा भाई मैं मरने वाला ही था, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई, कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे। 63 जन्मों से किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी। अगर तुम शादी नहीं करोगे हमको लोग क्या बोलेंगे? नहीं करते थे तो भी जबरदस्ती लात मार करके गटर में गिराया। कितने बहनें हमको मिली, कितने हर जन्म में भाई मिले, कितने मम्मी पापा मिले, कितने रिश्तेदार, किसी ने गटर से निकाला और ही गिराया। आखिर ऊपर से परमात्मा आता है। कहाँ परमात्मा, कहाँ आपका जबलपुर और कहाँ आपकी वो गली, ब्रह्मांड के दृष्टि से कितना। लेकिन जब परमात्मा वहां से निकला था, उसने ये भी सोचा था मैं जबलपुर में जब जाऊंगा तो उसके पास भी जाऊंगा, मैं उसको भी मिलूंगा। कितना बड़ा प्यार। और आ करके क्या क्या, मैं कौन हूं, तुम कौन है, क्या क्या किया सारा। आते ही बाबा ने गले लगाया पहले और कहा कि तुम मेरा बच्चा हो, तुम मेरा होकर के गले लगाया। आंखों के आंसू पोंछे और सीधा ला करके सेंटर पर 7 दिन तक नहलाया। इतना गंदे हो गए थे, 7 दिन तक नहलाया। रोज अभी भी ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं, टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, गुरु बनकर के सदा साथ में है, मित्र बनकर के सदा साथ में रहता है। तो ऐसे बाबा को कैसे भूल सकते? इसलिए उसके उपकार को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। 1 घंटे की पढ़ाई है और प्राप्ति कितनी है? अगर कोई बच्चों को IIT में एडमिशन मिलता है तो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं? लड्डू पेड़ा बांटना शुरू करते हैं। वे क्यों बांट रहे? क्योंकि मेरा बेटा तो IIT में एडमिशन मिला है, वो नौकरी नहीं लगी, पास भी नहीं हुआ, केवल एडमिशन मिला है। लेकिन आप लोगों को कहाँ एडमिशन मिला है? कहाँ मिला है? प्रिंसेस के कॉलेज में। कौन सा कॉलेज है? तो कभी लड्डू पेड़ा बांटा है? नशा ही नहीं है। और मुझे लगता है प्रिंसेस का कॉलेज वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, ये बाबा ने खोला हुआ है। और यहाँ ये कॉलेज किसका है? पिताजी का है। इसमें जो एडमिशन लेता है पास जरूर होगा, नापास होने की कोई बात ही नहीं है। सब क्या होने वाले? पास होने। इतना ही नहीं, यहाँ आएंगे तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं जाने वाला है। उस बच्चे को जो अगर फेल भी हो गया, नौकरी नहीं, कहीं पास भी होगा तो भी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ तो सत्युग में जाएंगे। एक गीता में कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं, युद्ध करते करते तुम हार जाओगे तो भी स्वर्ग में जरूर जाओगे। अगर ये युद्ध जीत जाएगा तो ऊंचा पद प्राप्त करोगे, लेकिन भागो नहीं कभी भी। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में अब अंत तक आते रहना। भले कोई संस्कार में फेल हो गए, कुछ संस्कार नहीं बदले, छोड़ो नहीं, आते रहो, स्वर्ग में जरूर जाएंगे, सत्य में जरूर जाएंगे, त्रेता में। इसलिए इस युद्ध से कभी भी भागना नहीं। इसलिए मैं रोज ये ज्ञान योग पढ़ाई करनी, प्राप्तियों को याद करो। 1 घंटे की पढ़ाई आजकल के स्कूलों में कितना फी देनी पड़ती। अगर ये कोई व्यक्ति का कॉलेज होता, आप 1 दिन का भी फी नहीं दे पाएंगे, इतनी फी होती है इस कॉलेज की। लेकिन यहाँ
बाबा कोई फी लेता है? इसलिए प्राप्तियों को याद करना, ऊपर याद रखना। इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो आता है उसका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी के हनुमान, गणेश, ये जो देवी देवता, दुर्गा, सरस्वती, ये कौन है? कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा आया था उसके कार्य में मददगार बने थे, उनका याद करें। कितनी बड़ी प्राप्ति है। आज किसी का पेपर में नाम आता है ना, कितना खुश हो जाते, मेरा पेपर में नाम आ गया। और दूसरे दिन पेपर देखो तो कहाँ है? गटर में पड़ा हुआ है। लेकिन आप लोगों का नाम कहाँ आता है? शास्त्रों में लिखा जाएगा। लोग उसको ब्रह्मचर्य का पालन करके नहा धो करके पढ़ेंगे, ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे। कितना नाम हमारा हो गया, क्यों? बाबा। तो ऐसे जब योग में बैठेंगे, प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो, स्विच चालू करो। बिना स्विच करके चालू करके योग में नहीं बैठो। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, दोनों भी तारे डाली, लेकिन तार को कभी प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? मोबाइल चार्ज हो जाएगा? हो जाएगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, निकालते लगाते। कैसे निकालते हैं? सवेरे बताए ना, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, तार प्लग से निकल गई, फिर कहेंगे ठीक है उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला धो गए, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है, फिर तार निकल गई, फिर कहेंगे ठीक है, कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचे यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, चलो कोई और बना देंगे, भिगोई तो आई नहीं, चलो दूसरा कुछ बनाए, मैं आत्मा हूँ। लाल लाइट के सफेद लाइट में योग का टाइम, तार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे। ये माता ही करती है। भाई लोग क्या करते हैं, समझो भाई का किसी का दुकान है और यहाँ बैठा योग में, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, शक्ति। फिर सोचे कल जो एक उधार लेके गया था, मैंने उसको डायरी में खाते में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत रहूं। फिर सोचा रे होलसेल कुछ सामान मंगाना था, मैं तो भूल गया फोन करना, चलो बाद में कर लेते, मैं आत्मा हूँ। योग में बैठे गई, इसलिए विधि पूर्वक योग लगाओ। कई भाई बहने क्या बोलते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा परमधाम में नहीं जाती, इसीलिए लगता मेरा योग लगता ही नहीं। कहीं को डाउट आता है, क्योंकि कई आजकल यूट्यूब में, पीस ऑफ माइंड चैनल में क्या देखते हैं, योगी योग में बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली हूं करके ऊपर गई, चांद और परमात्मा के बस गई। लेकिन हम जब बैठते तो कुछ जाता ही नहीं, तो हमें डाउट आता है हमारा योग नहीं लगता। याद रखना, योग में बैठते समय आत्मा शरीर से निकल गई, कहीं नहीं जाती। अभी आपको योग में मैं मधुवन की यात्रा कराई, क्या आपकी आत्मा निकल कर गई थी वहां? अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगी, शरीर लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा, तो क्या गई थी? मन बुद्धि गई थी। मन बुद्धि जाते, मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दे रहा था, प्लग के पास लाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसी थी? घुसी थी? बैटरी कहाँ थी चार्जिंग के समय? मोबाइल में। इसी तरह योग लगाते समय आत्मा ऊपर नहीं जाती, आत्मा तो शरीर में रहती है, केवल मन बुद्धि जाती है। इसको समझ। आप ऐसा नहीं समझना कि मेरा योग नहीं लगता, आपका योग लगता है। अगर योग नहीं लगता तो आप यहाँ किसको मिलने के लिए आए? सफेद ड्रेस पहन रहे, किसके नाम से पहन रहे? ड्रेस पहन रहे, आपका ध्यान तो है, लेकिन उसको पावरफुल करना। इसलिए मन बुद्धि को संभाल कर रखो, मन बुद्धि से बाबा के पास याद करना है।
इसलिए स्विच चालू करना। लेकिन योग में सबसे महत्व की चीज है अमृत वेला का योग। अमृत वेला का योग बहुत महत्व है। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत सारे उठते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बना जाए, आप अमृत वेला योग कर रहे थे, आपका किसी ने चुपचाप वीडियो बनाया और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाया जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वेला का योग का वीडियो है, कहिए मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्योंकि ऐसा योग केवल उठ करके बैठ गए, लेकिन मन बुद्धि ऊपर गई नहीं, तो आत्मिक स्थिति बनेगी क्या आपकी? इसलिए विधि से योग में बैठो और केवल आंखें खोल के नहीं बैठो। समझो कोई बड़ा सा मेहमान है, बहुत बड़ा मेहमान है, लेकिन उस मेहमान के साथ आपका स्नेह प्यार बहुत है, इसलिए आपने कुछ काम से उनको बुलाया। जैसे वो बुलाया, वो 10 काम छोड़ करके आपके पास आया। लेकिन जैसे आपके घर के पास आता है, आपने अंदर कुंडी लगा दी रूम की, गेट भी बंद किया और आप सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उस मेहमान को कैसा लगेगा? ये लोग कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के आया और इन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद किया। वो तो चला जाएगा क्योंकि उसको जरूरी काम है, चला गया। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कभी आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। नहीं जरूरी है, वापिस आ जाओ। वापिस आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई? कहेगा मैं 2 बार आया, अब कभी नहीं आऊंगा, जाओ। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत, ओम शांति हो गया। इसलिए योग में आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ और जब मेहमान सामने बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था? इसलिए कई भाई बहन योग में बैठते, कैसे बैठेंगे? उठ करके बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झुकते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना, और 15 मिनट। कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा शायद मैं आने का काम नहीं, डिस्टर्ब हो गए, कई दिन तो जाना है। इसलिए बाबा से बातें करो। क्या बातें करो? आपके घर समझो कोई अब हॉस्पिटल में है और आपके पास कोई डॉक्टर आता है, वार्ड में चक्कर लगाता है, उस समय पेशेंट को क्या लगता है? टेंशन में आता है, अरे डॉक्टर से क्या बातें करो भाई, वही बातें करते डॉक्टर जी आपने कल दवाई दी, में खाया, 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, सुनाओ। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी डॉक्टर साहब ने एकदम आज एकदम तबीयत ठीक है, बहुत अच्छा है। इसी तरह बाबा से क्या बातें करनी? बाबा कल आपकी मैंने मुरली सुनी, अमृत वाला भी उठा, तो भी ये विकार का संकल्प चला, तो भी ऐसे ऐसा हुआ, जो है सुनाओ, ये योग। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी बाबा कल मेरा आज का दिन बड़ा अच्छा गया, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। ये योग में चुप नहीं बैठो, बातें करो। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, आप जारी चांद सूरज तारंगन के पार, और तारंगन के पार जाकर के झुटका लगा देगा, पीछे हड्डी को नहीं टूट जाएगी। इसलिए अटेंशन से ऊपर जाओ। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ हो जाएगा।
अमृत वेला बाबा आकर के आपके भाग्य में लिखता है। क्या लिखता है? मैं तुमको इस जन्म में सोने के महल देने वाला हूँ, इतनी दासियां देने वाला हूँ। पूरी 84 की भाग्य रेखा लिखने का टाइम क्या है? अमृत वेला। रोज एक जन्म की भाग्य रेखा लिखता है। लेकिन जब वो भाग्य लिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इसलिए कहावत बने, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? और याद रखना, वो आया कहां से? ब्रह्मांड से आए हैं। सवेरे सवेरे सारे लोग सोए, दुनिया भी सोई है। 4 बजे सारे लोग क्या होते हैं? इतना ही नहीं, आपका घर का ताला भी बंद रहा, अंदर से गेट भी बंद है, तो भी अंदर घुस के कैसा है, उसको कोई सुराग की जरूरत नहीं, वो पहुंच जाता है। आपके घर के भी सारे लोग सोए और आपको प्यार से उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं, और हम उसको शुक्रिया तो कहो, आपने किसी और को नहीं उठाया, मुझे उठा करके मेरा भाग्य बना रहे, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। लेकिन हम नींद कर रहे हैं। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन ऊपर बरामदा में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए ऊपर नहीं जाती। मैंने कहा अंधेरे में भूत थोड़ी पकड़ेगा, उसका शरीर तो घर में बैठा है, आत्मा भी ऊपर नहीं गई, मन बुद्धि गई, लेकिन उसको मन बुद्धि से जाने के लिए भी डर लग रहा है। एक कुमार ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म 5 लगाता, सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म है धरती पर बसता है, इसीलिए मुझे सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोक, स्वप्न लोक, कितने लोग हैं। अगर कोई स्वप्न लोक में जाएगा उसको क्या सुनाई पड़ेगा? अटेंशन से बैठो। इसलिए अमृत वेला हमें क्या करना है? अच्छी तरह करना है। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा रोज आपके घर में आता है। बाबा आता है, दिखाई पड़ता है? हाँ, बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। कोई बेहोश में बैठेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई शराबी शराब पीकर के गटर में पड़ा है और कोई जाकर के उसको कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो गटर में ही पिरा है। क्या समझता अपने आप को? राजा। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है हर एक के घर में, पास में, और पूछते बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। नशे में, निद्रा की नशा, इसलिए टेंशन से अमृत वेला करना। अमृत वेला सारे दिन का फाउंडेशन है। अगर अमृत वेला अच्छी करो, सारा दिन कोई समस्या नहीं आएगी। आएगी भी तो भी दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्थिति ऊंची है, आत्मिक स्थिति है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? हाँ, अभिमन्यु को कैसे मारा था? चक्रों में डाल के। सारे महारथी पीछे बैठे थे चक्र बना करके, और एक सैनिक को भेजा, एक छोटा साधारण सैनिक भेजा, और उसको क्या बोला? इसको सुला दो, उसको क्या करो? उसको अर्जुन से दूर करो और उसको चक्कर में फंसाओ, बाकी मारने का काम हम कर देंगे। एक सैनिक आया और उसको क्या बोलता है? ये अभिमन्यु, तुम्हारे में दम आई तो मेरे से युद्ध कर। तो उसको लगता है छोटा सा सैनिक और मुझे ललकार रहा है। वो क्या करता, उसका पीछे करते गया, पीछे करते करते का अर्जुन और कृष्ण से दूर लेके गया, और सभी ने क्या किया? उसको चक्कर में फंसा करके बेमौत मारा। इसी तरह इस संगम युग की
यहाँ के अदगर है। आज अमृत वेला क्या होता है, काम क्रोध नहीं आता, कौन आता है, आलस। आलस आएगा, काम क्रोध तो पीछे बैठे, आलस आएगा और क्या करेगा, आपको सुलाने की कोशिश करेगा, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, अब इसमें नींद आएगी, बहुत मीठा बना करके आपको अमृत वाला सुला देगा। जब अमृत वाला 2-3 नहीं किया तो फिर बाद में ध्येयवान आया, फिर काम क्रोध आपको खत्म कर देंगे। इसीलिए सवेरे उठते किसका गुण करो, आलस का गुण करो। सवेरे उठते हैं आलस को मुक्त होकर के, योग युक्त होकर के बैठो, एक्टिव होकर के बैठो। अमृत वेला सारे दिन का फाउंडेशन है, लेकिन अमृत वेला का फाउंडेशन क्या है, रात को सोने की पहले की वेला। जो रात को सोते समय कोई अव्यक्त वाणी पढ़ करके सोता है, बाबा को याद करके सोता है, कोई सम्मान लेके सोता है, उसकी अमृत वेला अच्छी होगी। इसलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह पावरफुल करना है। कई तो क्या करते हैं, रात को कभी भी जब भी नींद खुलेगी उठ जाएंगे और फिर थोड़ा योग करेंगे फिर सो जाएंगे, और समझते हैं रात को ऑन ड्यूटी की, लेकिन ड्यूटी में गया नहीं, कमाया क्या उसने। जरूर नहीं कि आपको 2 बजे उठना है, 1 बजे उठना है, आप आराम से 3:30 पौने 4 बजे उठो, पौने 4 बजे से पौने 5 तक 45 मिनट भी करो, लेकिन जागृत होकर के रुको। और जो अमृत वेला करता है सारा दिन उसकी आत्मिक स्थिति होती है, माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कोई भी समस्या नहीं आ सकती। तो एक तो अमृत वेला का योग, और दूसरा क्लास के पहले। क्लास कितना बजे होती है यहाँ, 7:30। योग कितना बजे चलता है, 7 बजे। पहुंचते कितने हैं, एक आएगा 7 बजे, दूसरा आएगा 7:15 बजे, तीसरा 7:30, और जैसे मुरली चालोगे सफेद तो सारे भाग भाग के आएंगे। क्लास के पहले योग ही नहीं करते। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कई भाई बहने क्लास के पहले योग करते ही नहीं, सीधा मुरली सुनते। ये मुरली उसके कोई काम की नहीं। जो क्लास के पहले योग ही नहीं करता, मुरली कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग, कोई कथा कहानी नहीं है। इस ज्ञान को आचरण में लाने के लिए आधा घंटे का योग जरूरी है। आप लोग खेती करते हैं ना, खेती के बारे में जानते हैं। खेती में बीज बोने से पहले क्या करते हैं, हल चला करके खेती को तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने बुद्धि में ज्ञान का बीज बोना है, पहले हल चलाओ। अच्छी तरह आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनो। इस भट्टी से कुछ परिवर्तन करना, नहीं तो बस जैसे थे वैसे रहेंगे, ना समस्या का समाधान होगा ना कुछ होगा। यहाँ से प्लानिंग करके जाना, मुझे रोज का अमृत वेला अलर्ट होकर के करना है। रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना है। सेंटर का वायुमंडल तब पावरफुल होगा जो क्लास के पहले योग संगठन में योग करेंगे। लकड़ियां जल रही, एक गीली लकड़ी में डालो तो क्या हो जाएगा, वो भी जल जाएगी। इसी तरह आज मधुबन सबको आकर्षित क्यों लगता है, क्योंकि मधुबन में क्लास के पहले संगठन में योग चलता है। लेकिन आज हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है, और कई बहाना बनाएंगे। सवेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, थोड़ा सा घर दूर है, ये सारे बहाने हैं। हमको पता है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में जब स्कूल से पहले प्रेयर होती थी, मुझे लगता है अभी भी चलती है प्रेयर। और हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ने नियम बना कर रखा, जो प्रेयर मिस करेगा उसकी पिटाई करना है।
जो प्रेयर नहीं करता उसको स्कूल में आने में नहीं देते थे। तो क्या करते थे, टीचर जैसा प्रेयर की घंटी बज गई दरवाजे बंद होते थे। उसके बाद जो बच्चे लेट आते थे बाहर खड़े रहते थे, टीचर भी खड़े रहते थे, और जैसा स्कूल प्रेयर खत्म हो गई बच्चे सारे अंदर के चले जाते थे। और जो प्रेयर से लेट आए हैं उन बच्चों का टीचर क्या करता था, प्रिंसिपल एक एक का हिसाब लेता था, तुम क्यों लेट आए। किसी की साइकिल पंक्चर हो गई, किसी का, वो तो फिर सुनता था छोड़ देता था, किसी का कारण ही नहीं, इतनी पिटाई करता था, दोबारा वो बच्चा कभी भी प्रेयर मिस नहीं करता था। तो हमारा भाई प्रेयर प्रिंसिपल सवेरे 7 बजे यहाँ गेट पर आकर के खड़ा रहता है, दिखता नहीं है, खड़ा रहता है, वो देखता है कोई तो घर में साइकिल को हवा मार रहा है, कोई तो रिक्शा ढूंढने के लिए खड़ा हुआ है, यहाँ तो प्रेयर का टाइम हो गया। ये सारी पिटाई कहाँ करेगा, यहाँ नहीं, धर्मराजपुरी में आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा। देखो रोज तुम क्लास के पहले कभी आते ही नहीं, ये लो, इसलिए हमें रोज क्लास के पहले योग करना है। उसके लिए किसी दूसरों को नहीं देखो, मैंने आज ये क्लास नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको सवेरे में मेरा अनुभव से शुरुआत किया था। आज कहां में थे, लेकिन आज हमने अपनी स्थिति को बनाने के लिए सब चीजें की हैं। मैंने अपने पुरुषार्थ में 3 चीजों का ध्यान रखा, अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली। ये 3 चीजों ने अवस्था पक्की बनाई। कितनी भी समस्या को ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई थी नहीं, उस समस्या से और फायदा लेकर के और आगे बढ़े। इसलिए आज इस भट्टी से 3 बातें पक्के करना। मुझे लगता है आप लोग रेस लगा दो दिवाली तक। अभी तो आज 1 तारीख है ना, तो दिवाली कब है? हाँ, अक्टूबर में। तो कितना महीना है? सितंबर, अक्टूबर, 2 महीना है, 2-3 महीना है। हाँ, 2 महीना। तो आज से लेकर के दिवाली तक एक नीचे रजिस्टर रखना है, और रजिस्टर रख करके वहां घड़ी रखनी है, और हर एक के नाम पहले से लिख करके रखना है। केवल यही नहीं, पाठशाला हर जगह पर जो सवेरे 7 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 7:15 तक आएगा सेकंड नंबर, 7:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर। जो 7 बजे से पहले आएंगे उनको खास दिवाली के समय उनका कोई सम्मान करके कोई चीज गिफ्ट में देना। क्योंकि मुझे लगता है आप लोग मधुबन में भी आने वाले हैं बाबा मिलन में, तो कम से कम बाबा मिलन की अनुभूति करने के लिए क्लास के पहले योग करने की प्रैक्टिस करके जाना। क्योंकि इससे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी, समस्या का समाधान होगा। और तीसरा, एक अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। मुरली कहाँ सुनना है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं। आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में निकालेंगे, क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे, ये करेगा। वो किसकी पूजा हो रही है? जो क्लिक करके मुरली सुनते हैं उनकी। इसलिए मुरली सेंटर पर सुनना। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, त्रेतायुग वाले करने के लिए आवास निवास बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और अब बाबा ने क्या किया? अब बाबा ने पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर में। एक चित्र में दिखाते हैं,
कृष्ण बीच में खड़ा है और चारों तरफ से गोपी का रास कर रहे हैं। अर्थात संगठन में मुरली बाबा की चल रही और गोपिका का मन में डांस हो रहा है। और त्रेता युग वाली सीता का क्या दिखाते हैं? अकेली बैठी है, रो भी रही है, राम को याद भी कर रही है। वो है त्रेता युग वाली। अब मुरली सुन रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, तो भी समस्या ही समस्या जीवन में, और रो भी रहे हैं समस्या में। इसलिए संगठन में मुरली सुनना। एक भील था, एकलव्य, नाम सुना होगा एकलव्य। एकलव्य एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। तो कृष्ण ने कहा तुम्हारे गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? कहता आप भी मेरे गुरु हैं। तो कहा कि मेरे सामने कभी आए नहीं, देखा नहीं मैंने तुमको कभी, चलो मैं दिखाता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य को लेकर के एक जंगल में लेके गए और जंगल में पुतला बना कर रखा था। किसका? गुरु द्रोणाचार्य का। कहता आपको देख करके मैं सिखाऊं, तो भी उसका नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी एक पुतला है। और पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है तो कहां हो? सेंटर पर। और याद रखना आजकल माया, फेसबुक, यूट्यूब इस सब में घुसी हुई है। आजकल ऐसे ग्रुप निकले, मेरे में बाबा आ गया, मेरे में मम्मा आ गया, मेरा में यह आ गया। और वो अगर आप देखेंगे आपकी भावनाएं बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएंगी। अगर यूट्यूब में सुनना ही है क्लासेस, कहाँ सुनो? मधुबन में जो क्लासेस चलते हैं, जो महारथी सुनाते हैं उनकी सुनो। इसका क्लास अच्छा है, इसका आवाज अच्छा है। ये माया का बहुत बड़ा प्रभाव है। मुश्किल से बाबा मिला हुआ है, संगठन से दूर कराएगी। अच्छा, बच्चे ट्यूशन लगाते, कब लगाते? सवेरे या शाम। स्कूल में जाएंगे और जब टाइम है तो क्या लगाते? ट्यूशन लगाते। इसी तरह आप भले यूट्यूब, फेसबुक में देखो, मना नहीं है, लेकिन यहाँ आओ, संगठन में आओ, योग करो, ज्ञान करो, उसके बाद जाकर के भले सवेरे शाम सुनो। और क्या सुनो? जो सब्जेक्ट कच्चा है। बच्चे ट्यूशन कौन सा विषय का लगाते? जो कच्चा सब्जेक्ट है उसका ट्यूशन लगाते। तो आप भी यूट्यूब से वही क्लासेस सुनो जो आपकी कमजोरी है। ऐसे नहीं कि जो भी आया सुनते रहो, देखते रहो। बाबा कभी कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं कभी कभी सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसे हिलेगा? अचानक कोरोना काल आ गया, ब्राह्मणों का जो भोजन है मुरली वही बंद हो गया। फिर भी मैं सोचता हूँ बहनों की बड़ी कमाल है, उनको कभी यूट्यूब देखा नहीं था, कभी ऑनलाइन क्या होता है, ये नेट क्या होता है पता नहीं था, तो भी उन्होंने क्या क्या सीख करके सभी तरफ ये ज्ञान का भोजन देना शुरू किया। उसके बाद सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन जिनको वो आदत लग गई, उनको क्या लगता है अगर सेंटर पर जाएंगे भंडारी में डालना पड़ेगा। इसीलिए अपने मुरली तो सुननी है, मधुबन की सुनो, किसी की भी सुनो, मुरली तो सुनने है, जाने की क्या जरूरत है? हमारा तो मुरली से कनेक्शन है। अगर यहाँ नहीं आएंगे सतयुग में आएंगे। जब तक ब्राह्मणों के संपर्क में नहीं आएंगे सतयुग में क्या, सतयुग से आपका महल अकेला होगा उधर। संगठन में आना जरूरी है। कई कहते हैं हम लोगों को रिक्शा के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। अगर रिक्शा में खर्चा भी करेंगे प्राप्ति कितनी है? एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। इसलिए ये 3 चीजें आपको जरूर करनी है। अमृतुल्ला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा
रोज की मुरली सेंटर पर आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करते हैं वो जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये पक्का करके जाना आज से भट्टी से, ये 3 चीजों को कभी भी नहीं छोड़ना। इससे से आपकी अवस्था बनती है, क्योंकि इन 3 चीजों से आपकी आत्मिक स्थिति बन जाती है। अगर अमृतवेला ढीली है, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आत्मिक स्थिति ढीली बन जाएगी। अगर मुरली ठीक ध्यान से नहीं सुनेंगे, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। देह भान आएगा, और जब देह भान आए, जीवन की छोटी छोटी समस्या लगेगी, परेशान होंगे, संकल्प चलेंगे। इसलिए 3 चीजों को हमें क्या करना है, भट्टी में पक्का करना है। मुझे याद है जब मैं ITI पूरा हुआ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ITI के कॉल आ रहे थे, मैं चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। लेकिन मैंने सोचा, मेरे को कॉल आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, जहाँ कोई सेंटर नहीं, मुरली नहीं मिलती। मैंने कॉल को फाड़ के फेंक दिया था। मैंने कहा बाद में नौकरी ढूंढेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा पाठशाला में इतना अच्छी मुरली है, तो बहनों, जहाँ बहनें रहते वहाँ कितनी अच्छी मुरली सुनने का चांस मिलेगा। तो मैं बड़े शहर में गया, मैंने सोचा वहाँ रहेंगे कैसे। तो एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को मैंने कहा कि सर मुझे थोड़ा जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। तो कहता है ठीक है, अच्छा हो गया, कल से आप आ जाओ, आपको मैं 300 रुपये दूंगा। सवेरे 7 बजे आना और शाम को 7 बजे जाना, 12 घंटे की ड्यूटी। तो मैंने सोचा मैं 7 बजे जाऊंगा तो मुरली मिलेगी नहीं मुझे, और मैं मुरली सुनने के लिए कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूँ। इतनी अच्छी नौकरी, क्योंकि मैंने ड्रॉपसन सिविल का कोर्स किया था, बिल्डिंग प्लानिंग का, और उसके लिए नौकरी मुझे बहुत आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा बात पहले अवस्था बनाते, बाद में नौकरी पकड़ेंगे। मैंने कहा सर मुझे 100 रुपये दे दो बस, मुझे 300 रुपये नहीं चाहिए। तो मुझे ऊपर नीचे देखने लगा, कहता और 500 रुपये। मैं बोला 500 क्या, 1 लाख रुपए भी देंगे, नहीं चाहिए मुझे सवेरे 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरे पास कोई यमराज भी आएगा मुझे लेके जाने के लिए, मैं उसको भी मना करूंगा, क्योंकि मुझे मुरली सुननी होती है उसमें। और सचमुच मैंने उस डॉक्टर के पास 2-3 साल 4 साल सर्विस की। सवेरे 9 बजे आता था, मुरली सुन करके, और कितना रुपए, 100 रुपए मिलते थे। 100 रुपए में मैंने 2-3 साल काम किया, लेकिन मुरली मिस नहीं किया। और देखो अपनी अवस्था बने कहाँ पहुंच गए। इसलिए मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतवेला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीजें करेंगे, कितनी भी आपके जीवन में समस्या आएंगी उसका आप समाधान कर सकेंगे। इससे आपकी कोई भी किसी की कमी, कमजोरी या बुराइयां दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें इस भट्टी से क्या करना है, ये पक्का करना है, स्थिति पावरफुल बन जाए। बाकी योग के लिए बहुत सारी धारणा है, क्या क्या धारणा है उसके बारे में तो कल हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा 15-20 मिनट योग करके फिर पूरा करेंगे। ठीक है, तो योग की विधि पता चला, मोबाइल की बात को याद रखना, कैसे योग में हमें मन लगाना है, बुद्धि लगानी है। उसके बाद और क्या क्या सुनाया, मन क्या है, बुद्धि क्या है। मन का क्या काम होता है, बुद्धि, मन क्या करता है, बुद्धि जो चीज को देखते हैं अंदरूनी। अब कहीं क्या होता है, हम बैठे यहाँ और हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से मिलना है, वो व्यक्ति का चित्र सामने आता है, हम उसको बात भी कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल सामने से बात कर रहे हैं। उस समय आप बाबा से डिस्कनेक्ट करें, भले लाल लाइट चल रहा है, योग कर रहे थे, लेकिन तो भी आप डिस्कनेक्ट है। इसीलिए योग में सबसे पहले जब योग लगाने के लिए आप बैठते हैं, आते हैं, तो पहले बुद्धि से बातें करना है। बुद्धि, अभी हमको परम धाम में जाना है, अब तुमको कहीं भी नहीं जाना। समझो कोई माता जी है, बहुत बड़ा मेहमान उसके घर में आया, और माता जी वो मेहमान से गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई कहाँ है, मम्मी मेरा किताब कहाँ है। मम्मी क्या करे, ठहर जाओ बाद में देखूंगी, पहले मैं बात कर रही मुझे। बच्चा तो रोज का है, उस समय बच्चों को क्या करेगी, बाजू में हकालपट्टी करेंगी,
क्योंकि उसको मेहमान से बात करने का फोकस है। इसी तरह आज ये सब्जी खाना, ये बनाना, ये व्यर्थ बातें, ये तो रोज के हैं। हम परमात्मा से बात करें, उन बातों का चिंतन नहीं करना। ऐसे एकाग्र होकर के अटेंशन से योग करना है। और जब हम योग अच्छा करते हैं, हमारी बैटरी आत्मा की चार्ज हो जाते हैं। और जिसकी आत्मा की बैटरी चार्ज है, उसको सारा दिन कोई अपमान करता है, निंदा करता है, कोई समस्या प्रॉब्लम, उसका कोई संकल्प नहीं चलते। योगी स्थिर रूप में रहता है। इसलिए हमें योग अच्छी तरह करना जरूरत है। और इसके लिए 3 चीजें जो मैंने बताई, ये बड़ी पावरफुल है। एक तो अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग आपका कितना होना चाहिए, लगभग 2-3 घंटा तो कम से कम बैठ करके योग होना चाहिए। आप कहेंगे आप कैसे टाइम निकालें, सच निकाल सकते। देखो अमृतवेला सारे फ्री रहते, 1 घंटा कर सकते हैं। दूसरा, क्लास के पहले सबको आकर के योग करना है, 1.5 घंटा हुआ। फिर रात को सोने से पहले आधा घंटा योग करके फिर सोना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बिना योग करके सो जाते हैं। अमृतवेला जितना ढीले अवस्था में सोएंगे, क्लास सोने के पहले ढीले अवस्था में सोएंगे, अमृतवेला ढीली होगी। इसलिए ये समझो कि कल हम जिंदे होंगे या नहीं होंगे, ये लास्ट में मेरी रात रहे, ऐसे समझ करके अपना सारा समाचार बाबा को सुना करके योग करके ऊपर जाकर के बाबा की गोदी में सो जाओ। क्योंकि जितना भी दुनिया में कुछ विनाश हुआ, भूकंप हुआ, अमृतवेला तो होता है। इसलिए रात को बाबा के याद में आधा घंटा योग करके सोना है। उसके बाद नुमा शाम का योग होता है 6:30 से 7:30। अगर घर में फ्री है, सेंटर पर आकर के करो। अगर यहाँ भी नहीं कर सकते, अपने घर में आधा घंटा योग जरूर करना है, नुमा शाम का योग। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल सारा दिन की 5-5 मिनट वाले, 3-3 मिनट वाले, उसको भी कर सकते हैं आप। टोटल मिलकर के आपका 2-3 घंटा सहज योग हो जाएगा। और जो 2-3 घंटा योग विधि से करता है, उसके जीवन की सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाते हैं। समस्या का समाधान कर सकता है। ये क्या, क्यों, कैसे, कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए हमें रोज योग के लिए टाइम। मैं जब हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में कुछ भाई लोगों ने, हम लोगों ने क्या किया था, एक योगा बैंक बनाई थी। बैंक जैसे आजकल पैसे जमा करते हैं ना बैंकों में, तो हम क्या करते थे, योग जमा करते थे। हम लोग, कुछ लोगों ने एक बुक बनाई थी जिसको पासबुक नाम रखा था, पासबुक। और सभी पासबुक को नंबर दिया था और हर दिन कितना योग जमा किया वो लिखते थे। लक्ष्य रखते थे कि इस साल हमें रोज 3 घंटा योग करना है। तो मास का कितना हो गया, रोज का 3 घंटा, तो महीने का 90 घंटा, 90 हुआ ना, 90 घंटा योग हुआ। और एक मैनेजर बनाया था हमने, उस हर महीने में उस पासबुक को और अपने रियली लिखना है कितना घंटा किया और अपना खुद। अगर 1 घंटा कम है, उसका पासबुक जब्त हो गया। फिर 1 साल तक उसको बैंक में एंट्री नहीं। और जो 1 साल तक बैंक में रहते हैं, उनको खास दादियों से हम कोई ना कोई सम्मान करते थे, गिफ्ट देते थे। और उस बैंक में मैंने करीबन 5-6 साल में हम कभी भी आउट नहीं हुए, कैसा भी टाइम निकाल कर योग करते थे। कहने मतलब योग करने की हमें आदत डालनी है। और जिसको योग की आदत है, वो सदा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं, उसको समस्या प्रॉब्लम कुछ भी अनुभव नहीं होगी। इसलिए योग के अभ्यास को करना है। तो आप प्रैक्टिकल में 15 मिनट योग करके पूरा करें।